ओम हरि ओम। श्री गणगणपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए नासई विघ्नयने। मंगल आय विराज रहा वस्तु नया और अनु। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सनतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दो सुघर कह हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। भव सागर से तरन को नाहिन यान उपाओ। जो हरि भक्ति की आस हो तो हरिजन गुण गाओ। न तर सुकत भुज बीज ज्यो जन्म जन्म पछिताओ। हरिजू आय विराजियो कथा श्रवण इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के तव पद रज हम दास। भक्त नाम संग्रह करे श्रवण कथन अनुमोद। सो प्रभु प्यारो भक्त जो बैठे श्री हरि की गोद। मंगल भावन मंगल दमनु। गोपीपति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को उपकारी। देखे करी विचार जग झारी। देखे करी विचार जग झारी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधा माधव सरकार की जय जय जय। वीर बजरंग बली की जय जय जय। सब संतन की जय जय जय। सब भक्तन की जय जय जय। जगन्नाथ स्वामी जी की जय। श्रीमती कर्माबाई जी का चरित्र श्री नाभा दास जी के 56 कांश। 56 भोग तय पहिल खींच कर माँ को भावे। भगवान को 56 भोग निवेदित किए जाते हैं, मगर उन 56 भोगों से ज़्यादा स्वाद जगन्नाथ जी को कर्मा जी की खिचड़ी पर आती है। खिचड़ी खाने में उनका बड़ा ही मधुर है, मधुरता है। और वो प्रातः सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाते हैं। कथा इस प्रकार है कि श्री कर्मा जी पुरुषोत्तमपुरी में निवास करती हैं। वो जगन्नाथ जी की परम भक्ता है। उनका जगन्नाथ जी के प्रति वात्सल्य प्रेम है। और वे सुबह उठकर
जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी का भोग तैयार करती हैं कि लल्ला रात भर का सोया हुआ है, सुबह उठेगा तो उसे क्षुधा सताएगी, इसलिए वो जल्दी ही खिचड़ी तैयार कर देती हैं। और जगन्नाथ जी बालक के रूप में आते हैं और कर्मा जी की गोद में बैठकर बड़े प्रेम से रोज खिचड़ी का भोग लगाते हैं। इस तरह से रोज जगन्नाथ जी को भोग प्रसाद करके वो बहुत आनंदित होती हैं। सुबह पहले खिचड़ी खाकर जगन्नाथ जी चले जाते हैं तो श्रीकर्मा जी फिर अन्य कार्यों में फिर अपना व्यस्त हो जाती। एक दिन इस कृत्य के ही समय एक संत भगवान पधारे। उन्होंने देखा कि अरे कर्मा भाई के यहाँ तो जगन्नाथ जी स्वयं खिचड़ी का भोग लगाने आते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। मगर कर्मा जी को आचार विचार का कोई पता नहीं है। कर्मा जी बिना किसी स्नान वगैरह के, किसी शुद्धि के और भगवान को नित्य प्रति भोज लगाती हैं, ये तो शास्त्रीय विधि से अशुद्ध है। तब उन्होंने कर्मा जी को बताया, कहा कि देखिए जगन्नाथ जी स्वयं भोग प्रसाद करने आते हैं, इसलिए तुमको आचार विचार का ध्यान रखना चाहिए। तुमको नहा धोकर हर तरह से पवित्रता का ध्यान रखते हुए जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाना चाहिए। तो कर्मा जी ने भी सोचा कि हाँ, हमसे तो ये त्रुटि हो रही है, और उन्होंने संत भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलकर दूसरे दिन खिचड़ी का भोग तैयार करने लगी। अब खिचड़ी का भोग तैयार होने में विलंब हो गया। जगन्नाथ जी आ गए। जगन्नाथ जी को बहुत तेज की भूख लग रही है और खिचड़ी का भोग तैयार नहीं हो रहा है। जब खिचड़ी का भोग विलंब से तैयार हुआ तो जगन्नाथ जी कर्मा जी की गोद में बैठ गए। कर्मा जी जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग पवाने लगी। खिचड़ी का भोग खाकर जगन्नाथ जी को बड़ा आनंद हो रहा है। मगर वैसे ही 56 भोग तैयार हो चुके थे। मंदिर के पुजारी ने मंदिर की घंटी बजा दिया तो जगन्नाथ जी को यहाँ से झूठे मुंह ही मंदिर भागना पड़ा। और वहाँ पर जब भगवान विराजे तो पुजारी ने देखा कि जगन्नाथ जी का मुंह झूठा है, जगन्नाथ जी के मुंह में खिचड़ी लगी हुई है। तब वो पुजारी बड़ा भक्त था, उसने जगन्नाथ जी से बहुत अनुनय विनय कर पूछा कि जगन्नाथ जी आपका मुंह झूठा है, आपके मुंह खिचड़ी लगी हुई है। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि हाँ, हम नित्य प्रत कर्मा जी के यहाँ सुबह खिचड़ी का भोग लगाने जाते हैं। मगर कल वो साधु भगवान आए और उन्होंने कर्मा जी को नियम आचार विचार के बहुत नियम बता दिए, जिससे कर्मा जी को आज खिचड़ी बनाने में देर हो गई और हमको क्षुधा भी सता रही थी। जब मैं खिचड़ी का भोग पा रहा था तो तुमने घंटी बजा दिया, जिससे कि हमको भागकर मंदिर में आना पड़ा। और तुम जाकर उस साधु से कह दो कि वो कर्मा बाई से कह दे कि पूर्व की भांति ही वो हमें खिचड़ी का भोग बनाकर लगाया करें। तब पुजारी ने भगवान की आज्ञा मानकर उस साधु के पास गए। तो जब भगवान की आज्ञा के द्वारा भेजे जाने पर पुजारी ने बताया तो साधु दौड़ते भागते हुए कर्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि आप पूर्व की भांति ही भगवान को नित्य प्रत खिचड़ी का भोग तैयार किया करें। तब कर्मा जी नित्य की भांति खिचड़ी का भोग तैयार करके जगन्नाथ जी को पवाने लगी। श्री कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गई। उनके प्रेम की गाथा आज भी गाई जाती है
और जगन्नाथ जी में आज भी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। बोलो श्री कर्माबाई जी की जय। श्री प्रियादास जी ने कर्माबाई जी का कवित्व इस प्रकार लिखा है। होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जानी, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगवाई। जगन्नाथ देव आप भोजन करत नीक जिते, लगे भोग ताम आयती भावही। गयो तहाँ साधु मानी बड़ो अपराध करे, भरे बहु श्वास सदाचार ले सिखावही। भैयो अबार देख खोली के किवार, भाई यो अबार देख खोली के किवार, जो पे जूठन लगी है मुख धोए बिनु आवही। पूछी प्रभु भयो कहाँ कहिए प्रगट खोली, बोली हो नया वह हमें देखी नई रीति है। और कर्मा सुनाम एक खिचड़ी खवावे मोही, मैं हूँ नीति पाऊँ जाई जानी साची प्रीति है। और गयो मेरो संत रीति भांति सो सिखाए आयो, मत सो अनंत बिनु जाने यो अनीति है। और कही वही साधु सोजु साधु आवे वही बात, जाई के सिखाई ही आई बड़ी भीति है। इस तरह से जगन्नाथ जी नित्य प्रत पहले की भांति कर्मा जी के यहाँ खिचड़ी का भोग लगाने जाने लगे और अपने भक्त का मान रखा। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री कर्माबाई जी की जय, जय जय सब संतन की जय, जय जय सब भक्तन की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर।